बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी। और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो 95% तक आपके लॉसेस कम कर देगी। दूसरी चीज़ कि हमेशा आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। तो ये कैसे होगा वो सब हम सीखेंगे आगे वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस नाम को फिर से समझ लेते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी से आपको पता चल जाए, समझ में आ गया होगा। मल्टी टाइम फ्रेम मतलब बहुत सारे टाइम फ्रेम इसमें इन्वॉल्व हैं, और कॉन्ट्रैक्शन अभी हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। अब कॉन्ट्रैक्शन समझने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए और उस पर लिख लीजिए कि कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए होंगी: 20, 50, 100, 200, EMA। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये कोई भी आपका चार्टिंग सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो ट्रेडिंग व्यू हो, चाहे वो ज़ीरोधा हो, कोई भी हो, बेसिक से बेसिक भी हो, उसमें EMA प्लॉट हो जाते हैं। अब 20, 50, 100, 200 हमको ये 4 चाहिए, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन कहते किसको हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो सबसे ऊपर ग्रीन वाली आपको दिख रही है लाइन, ये है 20, और जो ब्लू वाली दिख रही है वो है 50, और ये जो रेड वाली दिख रही है वो है 100, और जो ये ब्लैक वाली दिख रही है वो है 200। जब ये सारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 200 EMA के सब आसपास आ जाते हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल स्क्वीज़ हो गया मामला, तब हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन बन गया। हमको ऐसे ही चाहिए। अभी इस जगह पर जो आप ये देख रहे हो उसमें मैंने प्राइस हाइड कर रखा है, ताकि मैं आप चाहता था कि आप लोग आराम से सिर्फ मूविंग एवरेज को देख के समझ पाओ कि कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं। तो जब ये 20, 50, 100 तीनों एक जगह पे आ जाएं और ये 200 के बहुत पास हो, प्राइस कहाँ होगा अभी हम उस पर बात करेंगे, पर अभी सिर्फ मूविंग एवरेजेस की बात कर रहा हूँ। जब ये चारों के चारों बिल्कुल पास आ जाएंगे तब हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन है। मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऊपर से नीचे काटेगा या नीचे से ऊपर काटेगा, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, नहीं। मैं कह रहा हूँ बस चारों पास आ जाए, ठीक है। अब ये देखिए, ये टाटा स्टील का चार्ट है, इसमें भी मैंने प्राइस हटा रखा है। अब क्योंकि मार्केट तो बहुत बुरी तरह गिरी है तो ये भी सब बिक रहे हैं। तो ये देखिए, ये 20, ये 50, ये 100, ये सब यहाँ पर नीचे आए। यहाँ पर इन लोगों ने 200 के आसपास चारों लोगों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्शन बनाया, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। पर क्योंकि यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, US में भी बहुत कुछ बुरा हो रहा है, तो चार्ट तो प्राइस नीचे आ गए, मार्केट टूट रहा है, तो ये भी नीचे आ गए। पर 95% चांसेस में ये नीचे नहीं आते हैं, ये ऊपर ही चले जाते हैं। ये जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, तब ऐसा होता है। तो ये रही बात कॉन्ट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको समझा दिया। जब 20, 50, 100 और 200 ये चारों मूविंग एवरेजेस बिल्कुल पास आ जाए एक दूसरे के, तब हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन बन गया या कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन की। अब एक्सपेंशन के में क्या होता है, जब ये सारी मूविंग एवरेजेस एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर हो जाएं, तो हम कहते हैं कि भैया मूविंग एवरेजेस एक्सपैंड हो गई। अब कोई भी चार्ट आप उठा के देख लोगे और उस पर ये प्लॉट कर लोगे और किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके देख लोगे, आपको यही चीज़ मिलेगी कि प्राइस और मूविंग एवरेजेस ये सिर्फ 2 ही चीज़ें कर रहे हैं। या तो वो पहले कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, और उसके बाद ब्लास्ट हुआ, एक एक्सप्लोजिव मूव आया और बिल्कुल सारे मूविंग एवरेजेस फैल गए, वो एक्सपेंशन हो गया। अब उसके बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। अब वो किस टाइम फ्रेम पे करेंगे, कैसे करेंगे, हम आगे सीख लेंगे। पर या कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। अब कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि किस टाइम फ्रेम पर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक एक करके कुछ एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं रैंडमली उठा लूँगा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें लिखा है, मैंने एग्जांपल्स लिए रिलायंस, अदानी इंटरप्राइज। ओके, तो एक मिनट,
तो हम चलते हैं रिलायंस पे। ओके, तो रिलायंस का अगर हम चार्ट स्टडी कर शुरू करें तो ये चार्ट यहाँ से निकला और ये मल्टी बैगर बना। उसके बाद 2007 से लेके 2017 तक रिलायंस ने कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा एक्सपेंशन हो रखा था। फिर ये यहाँ पर आके कॉन्ट्रैक्शन बनाया इसने, खूब सारा कॉन्ट्रैक्शन, बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन बनाया, कई साल 10 साल लगा दे कॉन्ट्रैक्शन में। और उसके बाद फिर ब्लास्ट हुआ और स्टॉक जो है 726 रुपये से सीधे लगभग 2800 के आसपास आज ये है। पर हर समय कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा। तो अब हम यहाँ आते हैं, हम देखते हैं कि क्या कौन सा सबसे बड़ा ऐसा टाइम फ्रेम है जिस पर प्राइस 200 के पास है, 200 पे सपोर्ट ले रहा है। आई रिपीट, कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है हमें ढूंढना है जिस पर प्राइस 200 EMA के आसपास आके सपोर्ट ले रहा है। और हम बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे और हम नीचे चलते चले जाएंगे। कभी हम मंथली पर हैं, मंथली पे तो कोई वो 200 के पास नहीं है। फिर हम वीकली पे जाते हैं, वीकली पे भी नहीं है। डेली पे जाते हैं, डेली पर है। देखिए डेली पर क्या हुआ, ये देखिए डेली पर ये बार आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, डेली पे सपोर्ट ले रहा है, डेली पे सपोर्ट ले रहा है, डेली पे फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब है हम ये कहेंगे कि ये डेली पर कॉन्ट्रैक्शन बना रहा है। अब ये हमारी वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। और जब कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल तैयार हो जाएगा तब हम उसमें एंट्री लेंगे, और वो मैं एग्जैक्ट टाइम भी आपको इसमें सिखा दूँगा। दूसरा हमने एग्जांपल लिया था अदानी एंटरप्राइज का। अदानी एंटरप्राइज, इसको भी हम शुरू करते हैं मंथली से, सबसे बड़े टाइम फ्रेम से देखते हैं। क्या बस सबसे बड़े टाइम फ्रेम के पास में ये है 200 EMA पे पास? नहीं। फिर हम वीकली पे गए, नहीं है। फिर हम डेली पे गए, तो डेली पर हमने देखा कि आया तो था पर छोड़ के चला गया, आया तो था पर छोड़ के चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये अब डेली पे भी आ सकता है। या फिर हम अगर ये देखें तो ये 4 आवर पे काम करके गए। देखो 4 आवर पे किया इसने, कॉन्ट्रैक्शन बनाया, उसका ब्लास्ट हुआ। 4 आवर पर इसने कॉन्ट्रैक्शन बनाया, उसका ब्लास्ट हुआ। अब आप खुद चीज़ देख लो कि अगर आपने यहाँ भी एंट्री ले बनाई होगी 1788 रुपये पे, तो आप आराम से लगभग जो है 2400 दे रही है, 700 रुपये का मुँह आ गया आपको। उसके बाद इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना तो मैंने इस पर ट्रेड भी किया था। हाँ, और मैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना से आपको एक चीज़ अच्छी सिखाऊंगा, ठीक है। तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना का देखिए क्या क्या एग्जांपल है कि हम मंथली से शुरू करते हैं। क्या मंथली पे वो 200 के पास है? नहीं है। वीकली पे चलते हैं, क्या वीकली पर है? वीकली पे वो 100 के पास है, 200 के पास तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक और टाइम फ्रेम नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे कि बहुत, ये देखो, तो इसने क्या किया, डेली पर 200 पे कई बार सपोर्ट बनाया, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बनाया कि कंप्लीट करके ब्लास्ट किया। पर क्योंकि मार्केट गिर रहा था और नैस्डैक तो पिछले कुछ समय में इतना गिरा है, तो ये भी जाहिर सी बात है कि नीचे आ गया। और नीचे आके भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया, देखो वो पुराना सपोर्ट है, वहीं आके इसने अपने आप को ही संभाल लिया। खैर मैंने इसमें ट्रेड लिया था, मैंने यहाँ एंट्री बनाई थी 700 के आसपास, और मैंने यहाँ पर 873 के आसपास मैं एग्जिट कर दिया था। टॉप मैं कभी पकड़ता नहीं हूँ, ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ टॉप पकड़ने का, और ना ही मैं किसी को बॉटम पकड़ने के लिए बोलता हूँ। तो मैंने यहाँ के आसपास जब इसने ये ग्रीन वाली काट दी थी नीचे की तरफ, तो मैंने अपना बैकअप कर लिया। मैंने कहा कि फिर जब मार्केट में सुधार होगा तो हम फिर आ जाएंगे वापस से। और कौन सा एग्जांपल है, टाटा कॉफ़ी। ठीक है, या ये मैं आपको अभी तक मैंने स्ट्रैटेजी नहीं बताई है, अभी तक मैं सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्शन समझा रहा हूँ, अभी मैंने आपको स्ट्रैटेजी नहीं समझाई है। ये देखिए, ये मंथली पर यहाँ पर इतना बड़ा ये मल्टी बैगर बना, उसके बाद इसने बड़े टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे डिसाइड किया कि वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। 2013 से लेके अभी तक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था। उसके बाद इसने यहाँ पे ब्लास्ट किया, ऊपर गया, नीचे पुल बैक मारा,
अभी हम चल के देखते हैं कि अभी करेंटली वो किस टाइम फ्रेम पे कॉन्ट्रैक्शन बना रहा है। तो वीकली पर आए, कुछ नहीं हो रहा है। डेली पर आए, हाँ डेली पर हो रहा है। तो ये देखो डेली पर ये बना रहा है और कुछ करेगा ही नहीं। आप देखो अगर इसकी हिस्ट्री भी देखोगे तो यहाँ पे इसने कॉन्ट्रैक्शन बनाया, 4 आवर पे बनाया, उसका ब्लास्ट। अभी यहाँ पे डेली पे बना रहा है, अभी क्या करेगा, ब्लास्ट। मैंने यहाँ एंट्री बनाई थी, ये 205 रुपये पे मेरी एंट्री थी। हाँ, और उसके बाद इसने ये रिटर्न दिया, मैंने इसको एग्जिट नहीं किया और अभी ये वापस यहाँ आ गया। मैं अभी भी इसमें हूँ। इसमें बाकी जैसा जैसा होता जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता जाऊँगा। और कौन सा है, चलो ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं। 2-4 एग्जांपल मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी 50। हाँ ये देखो निफ्टी 50 की हम बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 की अगर हम बात करेंगे तो देखो कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है जिस पे वो 200 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। ठीक, अब देखो एक चीज़ और भी याद रखो कि ये 20 EMA यहाँ पे था, वो आ भी गया। तो अब हम पीछे चलते हैं। हाँ, और यहाँ वीकली पे नहीं है, डेली पर आते हैं। डेली पर है, इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये डेली के 200 EMA के आसपास बार बार सपोर्ट ले रहा है और वहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्शन बना रहा है। अब पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि वो ऊपर ही जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब वो तैयार हो रहा है, एक जगह पे एक रेंज बना रहा है। अब कुछ लोग इसको डारवास की नज़र से देख लेंगे कि भैया डारवास बॉक्स बन रहा है, कुछ लोग कहेंगे कि भैया बॉलिंजर बैंड स्क्वीज़ हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन भी वही चीज़ बता रहा है कि ये एक जगह पे खड़ा हो गया है, या तो इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है वो तब पता चलेगा जब या तो ये ऊपर की ट्रेंड लाइन कट जाएगी ऊपर की तरफ, तो हम कहेंगे कि भैया इसने एक्यूमुलेट किया था, अब प्राइस भाग रहा है। और अगर नीचे की तरफ कट गया तो हम कहेंगे, हम समझ जाएंगे भैया ये जो रेंज बनी थी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, इस रेंज में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और अब ये नीचे कट गया। तो कभी भी इसमें मत रहिएगा कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आपको सिर्फ ऊपर ही जाएगा, वो नीचे भी जा सकता है। नीचे जाने का मतलब ये होगा कि स्टॉक ने डिसाइड किया है कि वो अपनी करेक्शन अभी और बढ़ाने वाला है, अभी और नीचे जाएगा और टाइम लेगा, फिर उससे बड़े वाले टाइम फ्रेम पर जब कॉन्ट्रैक्शन बना लेगा तब वो चलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं कॉन्ट्रैक्शन के। देखो बेनिफिट्स सबसे ज़्यादा अच्छे ये हैं कि आप चाहे जैसे रिलायंस के हम एग्जांपल ले लें। हाँ, रिलायंस का हम एग्जांपल ले लें मंथली पे। हाँ, जब भी कॉन्ट्रैक्शन करके प्राइस स्टॉक निकलेगा, बहुत बड़ा रिटर्न बहुत ही कम टाइम पे देगा। ठीक है, 2007 से लेके 2017 तक रिलायंस करेक्शन कर रहा था, 10 साल उसने करेक्शन करा। उसके बाद रिलायंस जैसी इंडस्ट्री जो सबसे मतलब निफ्टी 50 में इसमें इतना दम है कि निफ्टी को खींच सकता है ऊपर नीचे, इतना बड़ा स्टॉक जिसमें करोड़ों अरबों की ट्रेडिंग रोज़ हो रही है, वो विदिन 4 साल में 4 गुना हो गया। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको। तो जब भी होगा, जो भी मूव होगा, बहुत तेज़ होगा और बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, आपका हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड बेस्ट होने वाला है, बेस्ट। वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं आपको इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना का एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने ट्रेड किया था। हाँ, अब देखिए जब यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन बना रहा था, मुझे इतना पता था कि अगर ये स्टॉक इस ब्लू लाइन के नीचे आके क्लोजिंग दे देता है तो मेरा काम ख़त्म। अब मुझे स्टॉक सेल करना पड़ेगा, मेरा लॉस हो जाएगा। तो मुझे पता है कि मेरा अगर मैं यहाँ पोजीशन बना रहा हूँ तो मेरा पता है कि मेरा लॉस कितना होने वाला है। अब मेरा अपना एक रूल है कि मैं अपने हर ट्रेड पे कुछ परसेंट रिस्क लेने को तैयार हूँ हर ट्रेड पर। किसी के लिए वो 1% हो सकता है, किसी के लिए 0.5% हो सकता है, किसी के लिए 2% हो सकता है। वो आपके ऊपर है, आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया, मुझे पता है कि अगर मैं गलत हो गया तो मैं कितना गलत हूँ, मैं इतना ही गलत होने वाला हूँ। मैंने उसी के अकॉर्डिंगली
अपने ट्रांचेस, पहला ट्रांचेस ऐड करना शुरू करा। उसके बाद जब यहाँ पर आया, इसने किया, मार्केट की हालत ख़राब थी, मैंने दूसरा ट्रांच ऐड नहीं किया। करने को मैं कर सकता था पर मैंने नहीं किया, क्यों? क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ख़राब थी। मैंने कहा कि भैया चलने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। उसके बाद तो पलट गया, वो बात अलग है, फिर नीचे ही आ गया तो ख़त्म नहीं होगी बात। तो आपका रिस्क बहुत अच्छा है और रिवॉर्ड बहुत प्यारा है। रिवॉर्ड इसलिए प्यारा है क्योंकि बहुत जल्दी और बहुत बड़ा मूव आता है। और रिस्क आप देख ली, क्योंकि आप 200 EMA के पास ही पकड़ रहे हो स्टॉक को और उसके तो आसपास ही कहीं पे उसने लो बनाया होगा, तो आपका रिस्क नोन है, सबसे बड़ी बात नोन है और बहुत छोटा है। अभी हम इस रिस्क को और छोटा करेंगे। तीसरी चीज़, यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू स्केल विदाउट फियर। जैसे मैंने इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना का एग्जांपल लिया कि मुझे पता था कि अगर ये स्टॉक यहाँ से निकला है और इसको पार करके, इस सिचुएशन 6783 को पार करके यहाँ पर आता है और ओवरऑल सिचुएशन कंडीशन सही है, मार्केट सही चल रहा है, CNX IT जो हमारा इसका IT का इंडेक्स है वो सही चल रहा है, नैस्डैक सही चल रहा है, तो मैं यहाँ पे स्केलिंग कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत टाइम है, मैं करूँगा आराम से। तो स्केलिंग करने के पास आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। आखिरी चीज़, इवन इफ देयर इज़ अ फेक ब्रेकआउट, यू वोंट कम आउट एम्प्टी हैंडेड आउट ऑफ द ट्रेड। क्यों? आपने यहाँ पकड़ा है, आप यहाँ पकड़ रहे हो कॉन्ट्रैक्शन के पास। अब अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है, यहाँ पे जाता है, ब्रेकआउट भी करता है, उसका वो ब्रेकआउट फेक भी होता है, जैसे ही वो नीचे आता है आपको पता है कि भैया अभी मेरे काम करने के, आप यहाँ निकल, तो फिर भी आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। आप उन लोगों का सोचो जो यहाँ से यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद अपनी पोजीशन बनाते हैं, वो ऊपर जाता है, फिर वो पलट के जब नीचे आ जाता है तो या तो वो ब्रेक इवन पे जाएंगे और या तो लॉस होने वाला है। 95% सिचुएशन में क्या होगा? 95% सिचुएशन में ये होगा कि जब वो नीचे पलट कर आएगा तो एक इंसान को होप रहती है कि यार संभल जाएगा, आ जाएगा, वो आज नहीं तो कल ऊपर आ जाएगा। वो ऊपर आता नहीं, वो नीचे चला जाता है, आपका पैसा ब्लॉक कर देता है, आपका समय गंवा देता है। आप कितनी भी टिप्स वाले पकड़ लोगे, जो लोग भी टिप्स देते हैं, जो लोग एडवाइजरी चलाते हैं, वो आपको कब बोलते हैं स्टॉक खरीदने को? वो आपको यहाँ बोलते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है तो आप यहाँ पर ले लेते हो, पोजीशन बना देते हो, फिर वो अगर पलटता है, इसीलिए मैंने आपको बताया इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना का बहुत से ऐसे केसेस हैं। मेरे ख्याल से मैंने अदानी पोर्ट में भी ट्रेड किया है। ये देखिए अदानी पोर्ट के साथ भी क्या हुआ। अदानी पोर्ट के साथ ये हुआ कि ये भी देखो डेली पे काम कर रहा था, डेली 200 EMA पे इसने सब स्क्वीज़ कर लिया। मैंने यहाँ एंट्री बनाई और उसके बाद ये ऊपर गया, फिर मार्केट की सिचुएशन ख़राब हो गई, यूक्रेन में वॉर हो गया, मार्केट नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया। अभी मैंने इसे एग्ज़िट नहीं किया है, पर मेरे पास एक मौका था, अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ एग्ज़िट कर सकता था और मैं प्रॉफिट में ही नहीं करता। अब मेरे अपने रीजंस हैं कि मैंने क्यों नहीं एग्ज़िट करा, पर ठीक है, आप मतलब आपके पास चॉइस है, ऐसा नहीं कि आपके हाथ बंद गए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं लास्ट चीज़ पर, स्ट्रैटेजी और हमारा स्कैनर। तो स्ट्रैटेजी हमारी सिंपल सी ये है कि जैसा नाम में लिखा था कि मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्ट्रैक्शन। अब सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि जब हमने सबसे पहले ये देख लिया कि एक्चुअली प्राइमरली कौन से टाइम फ्रेम पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे अदानी पोर्ट के केस में यहाँ डेली पर हो रहा है, तो हमने समझ लिया कि हमको एंट्री और एग्ज़िट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से डिसाइड करनी है। इवन फॉर दैट मैटर, अगर आपको सेफ रहना है तो आप हमेशा कोशिश यह करो कि ये अगर 220 EMA मंथली 20 EMA के नीचे उसने क्लोजिंग दे दी है तो आप निकल जाओ। हाँ, और अगर बहुत दूर है 20 EMA तो एंट्री ना बनाओ। जैसे मेरे केस में ये मेरी गलती है, मैं अपनी गलती आपको बता रहा हूँ कि 20 EMA दूर था पर डेली पे बहुत अच्छा काम हो रखा था, इसलिए मैंने एंट्री बना ली। अब मार्केट गिर गया, अब मुझे पता है कि मैक्सिमम अगर मैं इसको रखूँगा तो ये है। ठीक है, तो देखो ये है लगभग 665 के आसपास और मेरी पोजीशन बनी है 733 के आसपास, तो बहुत ही कम मेरा रिस्क है। ठीक है, तो
अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया, स्ट्रेटजी पे आते हैं कि हमारा ये डेली पे, प्राइमरली डेली पे कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है। अब हम नीचे चलते हैं और हम वो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो। जब हम ये देखने लग जाएंगे कि ये जब हम ये इस तरह की जगह आ जाएगी, जब हम ये देखने लग जाएंगे कि हर टाइम फ्रेम पे कॉन्ट्रैक्शन है। आप ये देखो ये एरिया 10 मार्च से लेके 29 मार्च तक देखिए हर टाइम फ्रेम पे कॉन्ट्रैक्शन बनना है। हर टाइम फ्रेम पे कॉन्ट्रैक्शन बनना है, बन तो उससे पहले भी रहा था, देखो है हर टाइम फ्रेम पे कॉन्ट्रैक्शन बनना है। जब ऐसा आपको दिखने लग जाए तो आप समझ जाइए कि अब ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, हम इसमें अपनी एंट्री बना सकते हैं। ये देखिए 1 आवर तक में, 1 आवर में भी इसने बहुत ही प्यारा सा कॉन्ट्रैक्शन बनाया, उसका निकल गया। ठीक है, मैंने बहुत पीछे ट्रेड किए हैं, बहुत अच्छे रिटर्न आते हैं। मैं लास्ट 2 ईयर से कॉन्ट्रैक्शन पे काम कर रहा हूँ, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही एक्सप्लोसिव रिटर्न्स आते हैं। कभी कभी तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपको विद इन अ वीक 100% रिटर्न भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिस भी आप समझ लीजिए कि आप अगर आपने इसको सीख लिया और आपने इसे प्रैक्टिस कर लिया तो आप देयर इज़ नो लिमिट, आपका आप है ना बहुत अच्छा करोगे। क्या है, तो अब हम आते हैं कि अभी क्या है कि मार्केट की सिचुएशन तो अच्छी है नहीं, तो मैं स्कैनर रन कर रहा हूँ तो कुछ स्टॉक अभी बता नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग बैक टेस्ट करके देखते हैं कि जो हमें बता रहे हैं लास्ट, मतलब पहले जो आए थे स्टॉक स्कैनर में, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो ये 3 बता रहे 16 मई को आया है। ACC देख लेते हैं क्या है भैया ACC। तो ACC अगर हम खोलते हैं और हम पहले सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे शुरू करते हैं, तो ये देखिए आप सबसे बड़ी चीज़ समझिए कि ये आया, इसने 200 EMA पे अपनी करेक्शन कंप्लीट करी, मंथली पे एक कॉन्ट्रैक्शन बनाया और अभी वहाँ से निकलने को तैयार है। ये वो ब्रेकअप। अब जब ये हो गया है और यहाँ आ गया है, तो अभी हम देखते हैं कि अभी तो फ़िलहाल प्राइमरली ये कहाँ कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। हाँ, तो मंथली का कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ, ब्रेकआउट हो गया, ये ऊपर चला गया। अब आते हैं वीकली पे। वीकली पे तो नहीं हो रहा है, डेली पर, हाँ डेली पर हो रहा है, ये हो रहा है डेली पर। ठीक, डेली पर हो रहा है। अब अगर हम अपने एंट्री पॉइंट के लिए कुछ चीज़ें मार्क करना शुरू करें तो ये है डेली। तो इसका मतलब है कि जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ, तब हम कहेंगे कि हाँ यार अब हम इसमें समहाउ अपनी पोजीशनें बढ़ा सकते हैं। पर ये कब रेडी हो गया है, ये रेडी हो गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तब उसके लिए हमें जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे कि क्या ये 4 आवर पे काम कर रहा है। देखो 4 आवर पे भी कॉन्ट्रैक्शन है, 3 आवर पे कर रहा है, 3 आवर पे भी मिल रहा है, 2 आवर पे मिल रहा है, 2 आवर पे भी मिल रहा है, 1 आवर पे है, 1 आवर पे भी, सब जगह पे आपको कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है। क्या 30 मिनट में भी है, 30 मिनट में भी। तो ये समझ लें मल्टी टाइम फ्रेम स्क्वीज़ हो रखा है मामला। अब ब्लास्ट होगा, वो ब्लास्ट ऊपर भी हो सकता है, वो ब्लास्ट नीचे भी हो सकता है, पर जहाँ भी होगा और आपने अपनी पोजीशन सही बनाया। अब आप समझ लें कि आप अपनी पोजीशन कहाँ बना सकते हो, पहली ट्रांच कहाँ ले सकते हो। आप चाहो तो यहीं पे ले सकते हो डेली 200 EMA के आसपास। पर आप कहते हो कि नहीं यार मैं रुकूंगा, अब मुझे इंतज़ार है, मेरे को जब तैयार हो जाएगा सब कुछ तब मिलूँगा। तो आप आवरली पर आ जाओ। अब आवरली के हाई क्या बने हुए हैं, आवरली का हाई ये बना हुआ है। इसका मतलब कि जब ये ट्रेंड लाइन ये हाँ ये जब कट जाए आप तब भी ले सकते हो। अब कोई कहेगा कि मैं 100 रुपये यार इतना महंगा लूँ, तो फिर वो आपके ऊपर है। या तो टाइम वेट कर लो थोड़ा सा, अभी ले लो पहला ट्रांच, और ये जब
कट जाए तो आप दूसरा ट्रांच ऐड करो, क्योंकि अगर ये फेक ब्रेकआउट भी है, अगर ये हाँ जेन्युइन नहीं रहा तो भी हद से हद यहाँ जाके पलटेगा ना, उससे पहले तो नहीं पलटेगा। ठीक है, और देखते हैं क्या है। गॉड फ्राई PHLP देखते हैं। ठीक है, गॉड फ्राई PHLP क्या है मंथली, देखो सब हटाओ पहले तो। हाँ, तो ये क्या है, ये मंथली पे तो नहीं है, तो ये कहाँ कर रहा है प्राइमरली काम, ये वीकली पे कर रहा है। आप देखो कितना स्क्वीज हो रखा है मामला, कितना मामला स्क्वीज हो रखा है। ये तैयार हैं, अब ये तैयारियां हैं सब इन लोगों की हो चुकी हैं। अब आते हैं डेली पर। डेली पे भी आपको दिख रहा होगा, ये देखो डेली पे भी हो रहा है। आप सब जगह चले जाओ, 4 आवर पे देख लो, 3 आवर पे देख लो, 2 आवर पे देख लो, और 1 आवर पे देख लो, सब जगह वही काम हो रहा है। ऐसे केसेस में हम कह रहे हैं कि प्राइमरली वीकली पे काम हो रहा है, और वीकली मतलब बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। तो अगर जो सबसे लोएस्ट लो, अब जब ये वीकली पे काम कर ही रहा है ये, तो हमारे लिए बेस्ट ये रहेगा कि एक बार ये 1491 पार कर ले। बहुत छोटा ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी लेकर अगर आपको एंट्री करनी है आप कर सकते हो। बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं करनी, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, कोई बड़ी बात नहीं कि एक बार और ऊपर जाके नीचे आ जाए। इसलिए बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ आप एंट्री करिए। अगर ये ऊपर जाके सस्टेन करता है, यहाँ फिर 1 आध महीना यहाँ बैठेगा, टेस्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन बनाएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम फ्रेम पे, और फिर निकलेगा, और फिर वो जेन्युइन मूव हुआ, फिर आप चलते चले जाओ। अब क्योंकि स्कैनर की कंडीशन है तो इसलिए वो बता रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम में अगर हाई के नीचे है, अपने पुराने हाईज़ के नीचे है, तो एक बार हाई कट जाए उसके बाद अगर आप अपनी पोजीशन बनाते हैं तो ही बेहतर रहेगा। नहीं तो छोटी क्वांटिटी से, बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ आप शुरू कर सकते हैं। और मैं आपसे, ये मेरी एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, प्लीज़ अपना पैसा वैसा लेके, सारा पैसा लेके इसी में मत कूद पड़िएगा। आप अगले आने वाले 1 महीने 2 महीने तक जो मैं आपको सिखाया है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, एक भी ट्रेड ना लो, सिर्फ देखो क्या हो रहा है। क्या ये जो मैं कह रहा हूँ वो टाइम के साथ सही भी चलता है, जिसे कहते हैं ना कि टेस्ट ऑफ द टाइम्स, क्या ये समय के साथ सही जा रहा है। अगर जा रहा है, आपका एक कॉन्फिडेंस बनता है कि नहीं है ये बात सही कह रहा है, तो आप इस पर अपनी धीरे धीरे काम करना शुरू करो। नहीं तो मेरे पास स्कैनर्स भी हैं, ये स्कैनर इसका बना हुआ है जिसमें आपको स्टॉक्स ऑलमोस्ट वहीं मिल जाएंगे जहाँ पर इनका मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का लिंक डाल दूँगा, आप आ जाइए, बहुत ही जेन्युइन प्राइस पर वो आपको मैं सेल कर दूँगा, आप वो ले लीजिए, आप उसको प्रैक्टिस करिए। नहीं तो अभी आने वाले वीडियोस में मैं स्कैनर्स से जो भी और स्टॉक्स निकलेंगे वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जब आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, आप तब ले लीजिएगा। नहीं तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, आपको धीरे धीरे, अभी से गोल्ड PHLP है, ये आगे जाके क्या करता है, ACC आगे जाके क्या करता है, धीरे धीरे हम सब बताएंगे। जब आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा आप तब ले लीजिएगा। नहीं तो नीचे व्हाट्सएप की मैं अपने लिंक दे दूँगा, आपको कोई सवाल हो आप वो भी वहाँ पूछ सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस स्कैनर, यू आर मोस्ट वेलकम। और आगे चलते हैं। इस स्कैनर से जो हमारी सबसे अच्छी चीज़ मिलती है कि हम प्रोबेबिलिटी को अपनी तरफ कर लेते हैं। हाँ, अब एक चीज़ ये समझिएगा कि मार्केट में ट्रेडिंग करना, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। आप सही भी हो सकते हो, आप गलत भी हो सकते हो।
एज धीरे धीरे जब आदमी की प्रैक्टिस बनती चली जाती है तो उसकी नज़र ही ऐसी पड़ती है कि वो ऊपर जाने वाले स्टॉक पकड़ लेता है, और अगर सेलर है तो नीचे जाने वाले स्टॉक पकड़ लेता है। पर अगर आप, मेरा ऐसा एक जेन्युइन सा बिलीफ है कि अगर आपके पास एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपके रिस्क को मिनिमाइज़ कर दे, जो आपके रिस्क को मिनिमाइज़ कर दे, वो एक्चुअली में आपकी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है। क्योंकि जितना कम आपका रिस्क होगा उतने ज़्यादा बार आपको ट्रेड लेने के मौके मिलेंगे, और आप पिच पे खड़े रहोगे, और आप आज रन नहीं बना कल बन जाएगा। पर अगर आप ऐसे किसी सिस्टम में हैं जहाँ जाता है तो सब एक ही साथ चला जाता है, तो फिर वो बहुत ख़तरनाक है। दूसरी चीज़, अगर ये गॉडफ्राई प्रीशेल्बी की हम बात कर लें और हम देखें कि मान लिए कि हम यहाँ आ गए, ठीक है, हमको पता है कि मैक्सिमम हम गलत होंगे तो कहाँ गलत होंगे, मैक्सिमम अगर गलत होंगे तो क्या गलत होंगे। इस स्टॉक को इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए, इस स्टॉक को इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब अगर अभी आप वैसे ही पोजीशन बनाएंगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी से बनाएंगे, क्योंकि आपका कितना रिस्क है, 300 रुपये का रिस्क है। तो अगर आपका कैपिटल 2 लाख रुपए भी है और आप 0.5% या 1% भी लेते हो तो आप बहुत ही मिनिमम कैपिटल उस पर लोगे, सारा पैसा तो लगाओगे नहीं। आप एक शेयर लेके देख लो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, कि भाई इसके नीचे जा रहा है तो हम गलत है। इसका मतलब है कि ये तो वो लाइन है जिसके नीचे कट जाने के बाद तो हमारे पास इसमें रुके रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब हम आते हैं डेली पे। अर्ली इंडिकेशन की हम गलत कैसे हैं। हमने देखा कि अरे भाई ये 1 आवर पे भी इसका कॉन्ट्रैक्शन था, पर अभी ये तो 1 आवर के नीचे जो उसने लो बनाया था उसके भी नीचे चला गया। सिमिलरली 2 आवर के भी चला गया, 3 आवर के भी चला गया, 4 आवर के भी चला गया। तो ये सारे अगर नीचे काट के चला जाएगा तो आप इसको यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही क्या है। आप अपना छोटा सा लॉस है यहाँ बुक करो, बाहर निकल जाओ, फिर ऊपर आएगा हम फिर ले लेंगे। एक ही बार में तो कमाना नहीं है। तो इसलिए ये हमारा जो स्कैनर है ये आपको एक ऐसी जगह पे स्टॉक ला के बता रहा है जहाँ से ऊपर जाएगा तो बहुत एक्सप्लोसिव मूव मिलेगा, नीचे जाएगा तो आपका रिस्क वैसे ही कम है, और आपको पहले पता भी चल रहा है कि हमें कब एग्जिट कर जाना है। अगर हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हम गलत हो रहे हैं हम निकल जाएंगे। आते हैं सिस्टम पे। सिस्टम में मैंने एंट्री बता दिया, आपको रिस्क भी बता दिया, और आपको एग्जिट बता दिया कि अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं, या तो आप देख लो कि भैया अगर मंथली के 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी है ऊपर जाने के बाद बाहर हो जाओ, नहीं तो जिस टाइम फ्रेम पे कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्शन के लोज को काट दिया है बाहर हो जाओ, नहीं तो 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल मल्टी टाइम फ्रेम पे काम हो रहा है उसके नीचे अगर आके क्लोजिंग देना शुरू कर देता है आप निकल जाओ। आप जिस तरह के ट्रेडर हो, जिस तरह के भी इन्वेस्टर हो, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है, आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं स्टॉक हो रहा में रहने के और बाहर निकलने के। तो इसी के साथ हमारा ये फ्रेमवर्क जो है स्कैनर का, ये वीडियो ख़त्म होता है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं ये स्कैनर जो भी स्टॉक बताएगा, अब क्योंकि स्कैनर तो बहुत सारे स्टॉक बताता है, मैं 1-2 हैंडफुल ही उठा पाऊँगी। मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, काम करता हूँ, जब मौका मिलता है तो मैं वीडियोस बना देता हूँ। बाकी आपको अगर ये वीडियो देख के आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहते हो कि ये स्कैनर आपको मिल जाए, या आपका कोई सवाल है तो आप नीचे व्हाट्सएप का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम फिर आगे बात करेंगे। ऐसे आने वाले समय में मैं ऐसे बहुत सारे स्कैनर्स, स्ट्रैटेजीज़, इंडिकेटर्स मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, और हम लोग साथ में ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।